नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। ईडी की मनमानी के खिलाफ अब बड़ी बगावत शुरू हो गई है। दो सीएम ने और एक डिप्टी सीएम ने बगावत कर दी है। इन लोगों ने ईडी के होश उड़ा दिए हैं और अब छटपटाहट में ईडी गिरफ्तारी के विकल्प को भी तलाशने लगी है और हो सकता है इस कार्रवाई के लिए उसे पीएमएलए कोर्ट से अनुमति भी मिल जाए। लेकिन ईडी की हैसियत अब उन तमाम विपक्षी पार्टियों के नजर में इतनी सी रह गई है। ईडी की इतनी बड़ी फजीहत होगी, यह तो ईडी के चीफ नवीन कुमार भी नहीं सोचे होंगे। दरअसल हम बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की। इन तीनों को लगातार ईडी ने समन पर समन भेजना शुरू किया और ऐसा था कि सबका सब समन राजनीति से प्रेरित था। और ऐसे में ईडी के इन ताबड़तोड़ समन को इन तीनों ने हवा में उड़ा दिया और उसके बाद ईडी की बेचैनी बढ़ गई। तो चलिए सबसे पहले बात हेमंत सोरेन की करते हैं। उन्होंने कई दफे ईडी के समन को ठुकरा दिया है। मामला कोर्ट तक गया तो गया, लेकिन उन्होंने कहा कि यह राजनीति से प्रेरित समन हम नहीं स्वीकार करेंगे। जब भी उन्हें बुलावा आया, उन्होंने अपने एक स्टाफ को डाकिये के तौर पर ईडी दफ्तर भेज दिया और अब कहा जा रहा है कि ईडी उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट की तैयारी में है। लेकिन उससे पहले हेमंत सोरेन के उस कॉन्फिडेंस को देखिए, जरा देखिए अपने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, हम वो मुसाफिर नहीं जो बाधा देखकर चलना छोड़ दें। हेमंत सोरेन ने सदन में भाजपा को सुनाई खरी खोटी, कहा सरकार हमारी ही बनेगी। आप चाहे जितनी भी ताकत लगा लें, फिर चाहे ईडी को पीछे छोड़ दें, इनकम टैक्स को पीछे छोड़ दें या फिर सीबीआई को छोड़ दें। यहां लिखा हुआ है, सीएम हेमंत सोरेन सदन में आक्रामक तेवर में नजर आए। उन्होंने एक शायरी से अपनी बात की शुरुआत करते हुए भाजपा को जमकर घेरा। कहा कि हम 5 साल पूरा करेंगे, अगली सरकार भी हमारी ही बनेगी। विधानसभा और लोकसभा राज्यसभा की तुलना मंदिरों से करते हुए सीएम ने कहा कि ये ऐसे मंदिर हैं जहां जनता के सवालों का समाधान निकलता है। लेकिन बीजेपी ने दिल्ली में लोकसभा और राज्यसभा के कुल 150 सांसदों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। ये लोकतंत्र की इज्जत करेंगे? नहीं करेंगे। तो राज्य में कैसे ये चैन से रह सकते हैं? इस वजह से विपक्षी पार्टियों के मुख्यमंत्रियों के पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन इन लोगों ने जो बिगुल फूंका है ईडी के खिलाफ, वो भाजपा के एकदम से दिल में जाके लगी है। उन्होंने तो लगे हाथ झारखंड के बारे में भी बीजेपी को सब कुछ आईने की तरह दिखा दिया कि सबसे अधिक झारखंड में आपने शासन किए, लेकिन वहां के लोगों को भूखों मरने के लिए आपने छोड़ दिया। हमारी सरकार 5 साल पूरा करेगी, ये तय है, चाहे आप लाख कोशिश कर लें। उन्होंने जो एक पंक्ति कही है, बीजेपी पर जो गंभीर आरोप लगाए हैं, जरा देख लीजिए। शुरुआत शायरी से की और कहा, हमारे कदम चलते रहेंगे जब तक सांसें रहेंगी। हम वह मुसाफिर नहीं जो बाधा देखकर चलना छोड़ दें। भाजपा पर उन्होंने लगातार बाधाएं उत्पन्न करने के आरोप लगाए। कहा इसमें उनकी कोई गलती नहीं, दरअसल उन्हें इसके अलावा कोई दूसरा काम आता ही नहीं है। ये सीएम सोरेन के तेवर हैं, अंदाज हैं। और इसके बाद ही ईडी जो लगातार 6-6, 7-7 समन हेमंत सोरेन को भेज चुकी है, इसके बावजूद हेमंत सोरेन ने उन्हें घास तक नहीं डाली। तो इस छटपटाहट में गिरफ्तारी की तैयारी शुरू कर दी है। दैनिक भास्कर पर इसको लेकर एक रिपोर्ट है, वो जरा देख लीजिए अपने स्क्रीन पर। यह हेडलाइन है, जमीन घोटाला। नाम देखिए, मीडिया वाले पहले से तय कर लेते हैं कि हेमंत सोरेन वो घोटाले के आरोपी हैं, जबकि ईडी ने यह क्लियर ही नहीं किया है कि वो सोरेन को किस लिए बुलाते हैं, गवाह के तौर पर या आरोपी के तौर पर। और इसमें जो रिपोर्ट है वो भी लगे हाथ देखिए। प्रवर्तन निदेशालय ईडी अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन जारी नहीं करेगा, बल्कि पीएमएलए कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट लेने की तैयारी कर रहा है। इसे लेकर दिल्ली से ईडी के विधि विशेषज्ञ और अधिकारियों का रांची आना जाना शुरू हो गया है। ईडी कभी भी पीएमएलए कोर्ट में वारंट के लिए आवेदन कर सकता है। क्योंकि हेमंत सोरेन को लगातार समन जारी किया जा चुका है, जिसे हेमंत सोरेन ने एकदम से कह दिया है कि ये सब राजनीति से प्रेरित समन है। और फिर उन्होंने हर बार एक चिट्ठी ईडी दफ्तर भिजवा दी और फिर
ईडी को साफ तौर पर इग्नोर कर दिया कि जाइए, हम आपकी नहीं सुनते हैं। इसके बाद बात करते हैं तेजस्वी यादव की। तेजस्वी यादव ने भी कह दिया है कि हमें जितनी बार बुलाया गया ईडी के जरिए, सीबीआई के जरिए, हम हर बार आते रहे, लेकिन अब बहुत हो गया। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर एक हेडलाइन दिखाते हैं आपको। यह न्यूज 18 की हेडलाइन है। इसमें लिखा हुआ है, ईडी के समन पर बोले तेजस्वी यादव, मैं हर बार विधिवत पेश हुआ हूं, लेकिन अब ये ऐसा लगता है कि ये जानबूझकर भेजे जा रहे हैं समन, इसमें नया कुछ भी नहीं है। यहां पर ब्रीफिंग में भी लिखा हुआ है, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि ईडी के समन में कुछ नया नहीं है। प्रवर्तन निदेशालय ने नया समन जारी कर तेजस्वी यादव से शुक्रवार को ही दिल्ली में पेश होने को कहा। तेजस्वी ने ईडी के नए समन का संभवतः पालन नहीं करने के संकेत दिए और हुआ भी यही। जिस दिन यानी उन्हें आना था, ईडी के सामने पेश होना था, वो सीधे पटना गए और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ बैठक में व्यस्त हो गए और ईडी को कहा कि हम आपको भाव नहीं देंगे। यह स्थिति अब हो गई है कि ऐसी जांच एजेंसी जिसके ताकत को लेकर इस वक्त मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जहां पर यह विचार करना है कि ईडी पीएमएलए शक्तियों पर मनमानी तो नहीं कर रहा है, क्या उसके पास यह सब शक्तियां होनी चाहिए। और उस बीच में तमाम मुख्यमंत्रियों को परेशान करने का जो दौर चल पड़ा है, वहां अब हेमंत सोरेन हो या केजरीवाल हो या फिर तेजस्वी हो, सबने कड़क जवाब देकर ईडी को एकदम से बौखलाने पर मजबूर कर दिया है। अब इस संबंध में दैनिक जागरण ने एक रिपोर्ट छापी है कि तेजस्वी यादव ईडी समन, नौकरी के बदले जमीन मामले में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को शुक्रवार को ईडी के सामने पेश होना था, मगर तेजस्वी यादव ईडी दफ्तर नहीं गए। उन्होंने दिन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। यह मुलाकात करीब 30 मिनट तक चली और दोनों नेताओं के बीच सीट शेयरिंग समेत अन्य मसलों पर बातचीत हुई है। अब जरा समझ लीजिए आप कि कैसे तेजस्वी यादव ने भी ईडी को उसकी जगह दिखा दी है कि अगर आप मनमानी करेंगे तो हम भी सत्ता में हैं, अगर हम भी अपने पर आएंगे तो ईडी जैसी एजेंसियां भी नाचने पर मजबूर हो सकती हैं। कैसे 10 से अधिक राज्यों ने सीबीआई की एंट्री अपने यहां बंद कर दी है, तो क्या अब ईडी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का इंतजार है? वहां से उनके अधिकार क्षेत्र पर अगर कुछ फैसला आता है तो राज्य सरकार भी कोई ना कोई निर्णय ले सकती है। अब चलते चलते बात अरविंद केजरीवाल की भी कर ही लेते हैं। अरविंद केजरीवाल हर साल इसी महीने में जाते हैं एकांतवास में, जहां पर वो एक ध्यान लगाते हैं, विपश्यना बोलते हैं उसे, और ठीक उन्हें जाने के समय ही ईडी ने समन भेज दिया। फिर अरविंद केजरीवाल ने भी कह दिया कि आप 3 समन भेज चुके हो, यह समन राजनीति से प्रेरित लगता है, मैं नहीं आने जा रहा, और वो निकल गए। इसमें जरा आप देख लीजिए, द प्रिंट पे खबर छपी है यही केजरीवाल को ईडी के नोटिस को लेकर के। इसमें द प्रिंट ने भी बता दिया है कि आम आदमी पार्टी का स्टैंड ईडी के नोटिस पर क्या है। हेडलाइन में है, केजरीवाल ने ईडी को दिया जवाब, कहा समन राजनीति से प्रेरित गैर कानूनी है। यहां लिखा हुआ भी है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रवर्तन निदेशालय ईडी के समन पर अपना जवाब भेजा है और इन समन को गैर कानूनी और राजनीति से प्रेरित बताया है। आम आदमी पार्टी के सूत्रों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी है और तीसरा समन जो भेजा गया है 3 जनवरी को पेश होने के लिए कहा गया है, लेकिन वो निश्चित तौर पर ईडी को मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी में है, ठीक वैसे ही जैसे हेमंत सोरेन ने और तेजस्वी यादव ने इस बार दे दिए हैं। यहाँ लिखा हुआ है, केजरीवाल को ईडी ने बृहस्पतिवार को आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वह बुधवार को 10 दिवसीय विपश्यना ध्यान सत्र के लिए चले गए। और सूत्रों ने जो जानकारी दी है वो भी देखिए। सूत्रों ने मुख्यमंत्री के जवाब का हवाला देते हुए कहा, केजरीवाल ने ताजा समन को राजनीति से प्रेरित और गैर कानूनी बताया है। अपने जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने अपना जीवन पारदर्शिता और ईमानदारी से गुजारा है और उनके पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा वह किसी भी कानूनी समन को स्वीकार करने के लिए तैयार है, लेकिन उनका कार्यक्रम पहले से तय है। और दूसरी बात यह कि राजनीति से प्रेरित ऐसे समन को कैसे डील करना है, अब इन मुख्यमंत्रियों ने सीख लिया है। कड़क जवाब दे रहे हैं। मोदी शाह के होश उड़े हुए हैं और ईडी चीफ भी बौखलाहट में गिरफ्तारी जैसे
विकल्प पर विचार करने लगे। तो देखिए, ईडी के खिलाफ ऐसी बगावत हुई है जिसकी उम्मीद इन लोगों ने की ही नहीं थी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।